हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ रियल नंबर पार्ट 3 में पहले पार्ट में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात किया था। दूसरे पार्ट में सम एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात किया था। आज की इस वीडियो में, आज की इस पार्ट में हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत सारे डाउट क्वेश्चंस पूछे हैं। आज पहले उन सभी डाउट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज की तरफ अगले वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें कुछ आगे रियल नंबर का चौथा पार्ट यानी दूसरे एक्सरसाइज के लिए कुछ पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो यह क्वेश्चन है RS अग्रवाल के बुक का 9 नंबर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग देखते हैं, फिर और भी जो डाउट क्वेश्चन है उनको देखे जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है इफ x एंड y बोथ आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट। अगर x और y दो ऐसे नंबर हैं कि दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों ऑड हैं, पॉजिटिव हैं और इंटीजर्स हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा, बट नॉट डिविजेबल बाई 4, लेकिन 4 से डिविजेबल नहीं होगा। आपने इसके जस्ट पीछे एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में प्रूफ किया था कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। किसके फॉर्म का होगा? 2m प्लस 1 के। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंस x एंड y आर, x और y क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सिंस x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, Therefore लेट करेंगे, x का वैल्यू मान लेते हैं 2 इंटू समथिंग प्लस 1 और y का वैल्यू मान लेते हैं 2 इंटू समथिंग प्लस 1, 2a प्लस 1, 2b प्लस 1। 2 का वैल्यू कुछ भी होगा, सॉरी a और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑड नंबर है, जैसे 21 है तो 2 इंटू 10 प्लस 1, 25 है तो 2 इंटू 12 प्लस 1। कोई भी नंबर ऑड है तो 2 इंटू समथिंग प्लस 1 के ही फॉर्म का वह होगा। तो इसलिए x और y को 2a प्लस 1 और 2b प्लस 1 हमने मान लिया। नाउ अब हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर हमको प्रूफ करना है कि 2 से डिविजेबल है यानी इवन है, लेकिन 4 से डिविजेबल नहीं होगा। तो हम निकालते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर का फॉर्म, तो x स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 4a प्लस 4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4b। 4 वाले को एक साथ लिखते हैं तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4b प्लस 1 और 1 मिलकर कितने हो गए? 2 हो गए, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू इतना होगा। तो अब अगर हम इसमें से चाहें कि 2 को कॉमन लें तो इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b प्लस 1। कोई भी नंबर है उसमें से 2 कॉमन निकल गया, यानी कि यह 2 से डिविजेबल है। 2 से डिविजेबल है मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? इवन नंबर है। लेकिन अगर कहें कि एक बार फिर से 2 कॉमन ले लें ताकि यहाँ 4 कॉमन हो जाए यानी 4 से डिविजेबल हो जाए, तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, चारों जगह 2 है, लेकिन यहाँ से 2 कैसे कॉमन निकालेंगे? नहीं निकल पाएगा। ये अगर ऊपर सब में से 4 कॉमन लेते तो 2 से 4 कॉमन नहीं निकल पाता, तो यह 4 इंटू यहाँ पे जो भी बचता प्लस 2 के फॉर्म का होता है, यानी 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने लगेगा? 2 आने लगेगा। आप कॉपी में अपना टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी अगर 2 ऑड नंबर है तो उन 2 ऑड नंबर के स्क्वायर का सम, मतलब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो निश्चित है कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर होगा यानी एग्जैक्टली डिविजेबल होगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर आपको बस लिख देना है 4 कॉमन नहीं हो पा रहा है, 2 कॉमन हो गया, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन है बट नॉट डिविजेबल बाई 4, लेकिन 4 से डिविजेबल नहीं है। यह था क्वेश्चन नंबर हम लोग के RS अग्रवाल के बुक के पहले एक्सरसाइज का, शायद क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा गया है, चूंकि क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जिसको बनाने में एक पूरा क्लास लग सकता है, जो कि समझाना भी है। इसलिए उसके लिए हम एक अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 होगा। उस क्वेश्चन में है क्या, यह समझ लेते हैं।
तो 10 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द, जैसे नंबर हम चेंज करके बता रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 90। 135 और 90 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ, एंड एक्सप्रेस दैट एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ 135m प्लस 90n। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि एचसीएफ निकालना तो आपने पहले ही क्लास में पढ़ लिया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, लेकिन उसको 135m प्लस 90n के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, इसके बारे में हम लोग एक स्पेशल वीडियो में बात करेंगे, जिसमें उस क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। इसे नोट करें, फिर जो कुछ और स्टूडेंट्स के डाउट क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। दूसरा डाउट क्वेश्चन आज का जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, शो दैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 1 एंड n+2 इज डिविजिबल। मतलब कि n के बारे में जानना है कि n पॉजिटिव इंटीजर है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमको दिखाना है कि n+1 या n+2 इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। आप सोच सकते हैं कोई भी नंबर हो n, जैसे 10 है, अगर n का वैल्यू 10 है तो या तो n यहाँ पे 3 से डिविजिबल नहीं है, तो n+1 यानी 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, या फिर n+2 यानी कि 12, यहाँ पे 10, 11 और क्या हो गया 12, तो n+2 डिविजिबल। अगर n का वैल्यू 10 है तो फिर 3 से डिविजिबल कौन है, n+2। अगर n का वैल्यू मान लिए 8 रहता तो n+1 का वैल्यू 9 रहता और n+2 का वैल्यू कितना रहता, 10। तो अगर n का वैल्यू 8 है तो इस कंडीशन में n+1 3 से डिविजिबल होगा, यानी n के किसी भी वैल्यू के लिए n+1 और n+2 इन तीनों में से केवल कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। किसी भी कंडीशन में क्या ऐसा पॉसिबल है कि n का कोई वैल्यू आपके माइंड में आ रहा है कि n+1 और n+2 इन तीनों में से कोई 2 डिविजिबल हो जाए 3 से। किसी स्टूडेंट ने कहा कि n का वैल्यू 30, तो n का वैल्यू 30, तो n+1 का वैल्यू 31 और 32, तो इसमें से कौन कौन 3 से डिविजिबल है, केवल 33 से डिविजिबल है, n+1 और n+2 डिविजिबल नहीं है। यानी कि n के किसी भी वैल्यू के लिए n+1 और n+2 इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा, बट वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट। इस चीज को हमें प्रूफ करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के यूज से। तो कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 से डिविजिबिलिटी प्रूफ करनी है इसकी, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट n बी ए, लेट नहीं तो गिवन है कि सिंस n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या करेंगे, टेकिंग b इक्वल टू 3, b का वैल्यू 3 लिए एंड अप्लाइंग, और अप्लाई कर दिए, क्या अप्लाई किए, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किए। तो अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देते हैं, एक्सक्यूज मी फॉर ए मिनट, तो हमने ले लिया b इक्वल टू 3 एंड अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई। अब क्या होगा आगे इसमें, b इक्वल टू 3 एंड अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, n इक्वल टू 3q प्लस r, जहां r का वैल्यू 0 से लेके और 3 के बीच में होता है। यह हमने पढ़ा था पहले क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का वैल्यू 0, 1 या फिर क्या हो सकता है 2 हो सकता है। तो देयरफॉर n इक्वल टू 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, यानी कि n का वैल्यू या तो 3q होगा या 3q प्लस 1 होगा या फिर 3q प्लस 2 होगा, और मतलब तीनों में कोई 2 नहीं हो सकता। ऐसा कोई नंबर नहीं कि 3q के भी फॉर्म का और 3q प्लस 1 के भी फॉर्म का हो, या तो वह 3q के फॉर्म का होगा या 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2, इन तीनों में से किसी एक के फॉर्म का होगा। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे केस वाइज अगर डिवाइड करें, केस 1 अगर n का वैल्यू 3q है तो हियर n इज डिविजिबल बाई n ही डिविजिबल है, n इज डिविजिबल, n ही डिविजिबल हो गया, n किससे डिविजिबल हो गया, तो n इज डिविजिबल बाई 3। केस 2 अगर करते हैं, केस 2 अगर सपोज करें कि n का वैल्यू 3q प्लस 1 है, तो क्या n डिविजिबल है 3 से, नहीं, तो n
को 3 से डिविजिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, n प्लस 2 इक्वल टू 3q प्लस 1 प्लस 2, यानी यह हो जाएगा 3q प्लस 2 3, यानी 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे यहाँ से हम। तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा q प्लस 1, यानी कि अगर n 3q प्लस 1 के फॉर्म का है तो फिर n प्लस 2, n डिविजिबल नहीं होगा, n प्लस 2 डिविजिबल होगा। तो इन दिस केस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई, n प्लस 2 डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, 3 से। और केस 3 में हम क्या करते हैं इसी चीज को, केस 3 में यह करेंगे कि जब n का वैल्यू 3q प्लस 2 होगा तो n प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1, यानी 3q प्लस 3 कॉमन लेंगे तो q प्लस 1। तो हियर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई, n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3। अब हेंस लिखेंगे, और हेंस के बाद क्या लिखेंगे, या उसके पहले हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 या तो 2 आएगा, इन तीनों में से कोई एक ही होगा। दो कंडीशन, कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 भी आ जाए और रिमाइंडर 2 भी आ जाए, या कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको 3 से डिवाइड, कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n नहीं है जिसको 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 भी आ जाए और रिमाइंडर फिर 1 भी आ जाए या फिर 2 भी आ जाए, कोई एक ही आएगा। अगर 0 रिमाइंडर आया तो वह नंबर n ही 3 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 1 आया तो फिर n प्लस 2, यानी उस नंबर में 2 प्लस करेंगे तब जाके वह डिविजिबल होगा 3 से। और अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो n प्लस 1 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि n प्लस 1 और n प्लस 2 इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। इसलिए कि n का वैल्यू या तो 3q होगा या 3q प्लस 1 होगा या 3q प्लस 2 होगा, इसके अलावा n का कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं। अगर 3q है तो 3 से डिविजिबल डायरेक्टली यही है, 3q प्लस 1 है तो इसमें 2 प्लस करने पे यानी n प्लस 2 डिविजिबल होगा। अगर 3q प्लस 2 है तो n प्लस 1 डिविजिबल होगा। तो हेंस में क्या करेंगे, सो दैट के बाद पूरा यही लिख देंगे 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इस सो दैट की जगह पर केवल हमको लिख देना है हेंस, और उसी चीज को यहाँ पे क्या करना है, रिपीट करना है। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट करेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ n इज ऑड इंटीजर, अगर n ऑड इंटीजर है देन सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो हमें दिखाना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वह 8 से क्या होगा, फिर डिविजिबल होगा। n कैसा इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस n इज ऑड इंटीजर, n कैसा इंटीजर है, ऑड इंटीजर, देयरफॉर लेट, इसलिए मान लेंगे n का वैल्यू 2a प्लस 1। n का वैल्यू मानेंगे हम क्या, 2a प्लस 1। अब हमको क्या करना है, कोई भी चूंकि ऑड इंटीजर है तो वह 2a प्लस 1 ही होगा। अब करना यह है कि हमें दिखाना है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। देखिए इसमें एक चीज और करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है और n स्क्वायर ही है तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 ही तक जाएगा। 8 से डिविजिबल है कि नहीं चेक हो नहीं पाएगा, इसलिए हम इसको 4 के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर n ऑड नंबर है तो या 4q प्लस 1 के फॉर्म का होगा या फिर 4q प्लस 3 के, क्योंकि अगर 4q प्लस 2 के फॉर्म का हो गया यानी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो वह इवन नंबर हो जाएगा, और 4q के भी फॉर्म का होगा तो भी वह कैसा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर। तो ऑड नंबर चाहे कोई भी हो उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। अब दोनों केसेस में n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ केस 1 लिखते हैं। केस 1 में n इक्वल टू है 4q प्लस 1
देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x के जगह 4q है और y की जगह 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1। यह दोनों कैंसिल हो गया, यानी 16q स्क्वायर प्लस 8q, और इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे तो 2q स्क्वायर प्लस q। यानी कि अगर n ऑड है तो बात या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म का होगा या 4q प्लस 3 के फॉर्म का। अगर 4q प्लस 1 के फॉर्म का n है तो n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वह डिविजेबल होगा 8 से। और 4q प्लस 3 वाला भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं केस 2, व्हेन n इक्वल टू 4q प्लस 3, तो n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 4q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1। इसको करेंगे तो हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24q माइनस 1, तो यह भी हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q और 9 माइनस 1 यानी 8। इसमें से भी 8 कॉमन निकल जाएगा, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 हो गया, यानी यह भी 8 से डिविजेबल होगा। कोई भी ऑड नंबर है, चूंकि यहाँ पे दिया है कि अगर n ऑड नंबर है तो कोई n का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर ऑड नंबर है तो या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म का होगा या फिर 4q प्लस 3 का। अगर वह 4q प्लस 1 के फॉर्म का है तो भी वह 8 से n स्क्वायर में, अगर n 4q प्लस 1 के फॉर्म का है तो भी वह n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 8 से डिविजेबल है। अगर n 4q प्लस 3 के फॉर्म का है तो भी n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 8 से डिविजेबल है। यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर माइनस 1 यानी n स्क्वायर माइनस 1 हमारा 8 से डिविजेबल होगा। यह आज का एक डाउट क्वेश्चन था। इसके बाद अगले डाउट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप समझेंगे, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए क्या दे रहा है, प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। आप बताइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सब में से कुछ भी हो सकता है। क्यों? यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि किसी भी चीज को 9 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसी यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमें यहां पे प्रूफ करना है कि अगर कोई नंबर है और उस नंबर के क्यूब को 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर या तो कुछ नहीं होगा या 1 होगा या फिर 8 होगा। यानी कि कोई भी नंबर जो कंप्लीट क्यूब नंबर है, जो किसी दूसरे नंबर का क्यूब है, दूसरे नंबर का क्यूब मतलब क्या हो गया, जैसे 2 का तो क्यूब 8, 9 से छोटा ही है, उसके आगे बढ़ते हैं। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। इस तरह से जो भी क्यूब्स नंबर हैं, जो कंप्लीट क्यूब हैं, वह या तो 9 से डिविजेबल होंगे या फिर 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं तो 8 आएगा। यानी 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह सब नहीं आएगा। इस चीज को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, n एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम देख रहे हैं 9 लाना है, तो किसका स्क्वायर या क्यूब में 9 आएगा, तो 3 का। तो यहाँ पर टेकिंग हम टेक कर देते हैं, क्या टेक करते हैं, b इक्वल टू 3 एंड अप्लाइंग, और अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, ए पॉजिटिव इंटीजर लेके b3 लेके n पॉजिटिव इंटीजर है, तो n का वैल्यू 3q प्लस r होगा, जहां r का वैल्यू 0 से लेके और 3 के बीच का होगा। यानी देयरफॉर r का वैल्यू या तो 0 होगा, यानी n का वैल्यू 3 की और 3q प्लस 1 और
3q प्लस 2, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर है n, उसको 3 से डिवाइड करने पे वह या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। यानी एनी नंबर दुनिया में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वह या तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म का होगा। अब हमको तीनों को, अगर कोई नंबर 3q के फॉर्म का है तो उसका क्यूब 9n या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इन तीनों के फॉर्म का होगा, या इसके अलावा भी किसी के फॉर्म का हो सकता है। अगर कोई नंबर 3q प्लस 1 के फॉर्म का है तो उसका क्यूब किसके फॉर्म का होगा, और अगर कोई नंबर 3q प्लस 2 के फॉर्म का है तो उसका क्यूब किसके फॉर्म का होगा। और अगर कोई नंबर 3q प्लस 3 के फॉर्म में है तो यह पॉसिबल ही नहीं कि 3q प्लस 3 के फॉर्म का हो। कोई भी नंबर 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म का होगा। तो यहाँ केसेस लिखेंगे, केस 1, तो केस 1 में लिखेंगे when n इक्वल टू 3q, when n इक्वल टू 3q, तो n क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब यानी कितना हो जाएगा, तो 27 क्यूब। अब देखिए इसमें से 9 कॉमन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मिलेगा 9 इंटू 3 क्यूब, यानी 9 इंटू समथिंग के फॉर्म का है तो इसको हम 9m लिख सकते हैं। यानी अगर कोई नंबर 3q के फॉर्म का है तो उसका क्यूब तो डायरेक्टली किस फॉर्म का हो जाएगा, 9m का। अब दो केसेस और लिखेंगे, तो यहाँ केस 2 लिखते हैं। केस 2 में क्या लिखते हैं कि अगर n का वैल्यू 3q प्लस 1 है तो n क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल क्यूब का, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यह इसका क्या है, फॉर्मूला है। थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ा दें। देख सकते हैं। इसके बाद उसी तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे, तो a के जगह पे 3q है और b के जगह पे 1 है, यही वाला फॉर्मूला रहेगा। तो a क्यूब यानी यह हो जाएगा 27 q क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3 इंटू 3q का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 27 q स्क्वायर, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a के जगह 3b, तो यह हो जाएगा 9q। अब बताइए किसमें से 3 किसमें से कॉमन होगा। जिसमें 3 कॉमन होगा, जैसे 27 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इन सब में से हम 3 कॉमन लेते हैं, तो 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। यानी कि अगर कोई नंबर 3q प्लस 1 के फॉर्म का है तो उसके क्यूब में से 9 कॉमन लेने पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यानी हम बोल सकते हैं कि किस फॉर्म का है, 9m प्लस 1 के फॉर्म का। और उसी तरह से जब आप केस 3 लेंगे और केस 3 में n का वैल्यू 3q प्लस 2 लेंगे और यहाँ पे n क्यूब निकालेंगे, तो सब में से 9 कॉमन होगा और प्लस में यहाँ जैसे 1 बचा उस तरह क्या बच जाएगा, 8। मतलब कोई भी नंबर है तो या तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के ही फॉर्म का होगा। अब तीनों का स्क्वायर हम क्यूब करके देख लिए, तीनों का क्यूब करने पे हमें पता चला कि कोई भी नंबर हो उसका क्यूब करने पे या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। तो इसको भी क्यूब करेंगे, n क्यूब निकालेंगे, n क्यूब इक्वल टू यहाँ पे 3q प्लस 2 का क्यूब। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे कि 9 इंटू समथिंग प्लस 8 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। और प्रूफ दैट के जगह पर हेंस लिख के हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, और इसी क्वेश्चन को लिखना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर का एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन देखना, इन सब चीजों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पहले एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना है।